गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे वाला दिन और मैं उठ गई थी 5:30 बजे और अभी 5:42 हो रहे हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मैं अपना कैमरे को सेट करती हूँ। तो इन चीज़ों को भी करने में ना 10-12 मिनट लग जाते हैं। तो उसके बाद मैं जा रही हूँ बालकनी में। तो इस टाइम पे जो बाहर का नज़ारा है ना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप देख रहे एकदम अंधेरा हो गया, तो मैंने बालकनी की लाइट जला दी। मैं बालकनी में थोड़ी देर टहलूंगी, ब्रश वगैरह करूँगी और मुँह धोकर फ्रेश हो जाऊंगी। उसके बाद मैं लगूंगी काम पर। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने घर के बाहर धुलाई भी कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में ये कमेंट आया था कि दी वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे। तो कल ना मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली थी, सारा काम भी ख़त्म कर लिया था 10 बजे, और मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो एडिट कर कर डालूंगी। उतने ही देर में फ़ोन में देखती हूँ चार्ज ख़त्म हो गया है। तो मैंने अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाया, सोचा पहले चार्ज कर लूँ उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी। फिर देख रहे हो फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा, तो 1-2 घंटे उसी में लग रहे, लेकिन चार्ज हुआ ही नहीं मेरा फ़ोन, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाया। और आज मेरा मोबाइल तो ठीक हो गया, बट हमारे इधर शिव चर्चा हो रहा है, तो वहाँ पर माइक में गाना वगैरह गा रहे हैं माता रानी का, तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। तो जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ जाती हैं। कोई बात नहीं, ये सब तो लगा ही रहेगा, इनसे ही हमें सीख मिलती है। तो यहाँ पर जितने भी मसाले के डिब्बे हैं, दाल वगैरह रखे हैं, इनको मैं कर लूँगी खाली। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कटोरियों में इनको डाल दिया है। तो अभी ना महीने की शुरुआत हो चुकी है, घर में हो गया है राशन ख़त्म, तो सारे राशन आ चुके हैं घर पर। तो इनको रखने से पहले मैंने सोचा ये जो डिब्बे हैं इनको पहले धो लूँ। इनको धोए हुए हो गए हैं कम से कम 2 महीने से ये डिब्बे ही नहीं धुले, जबकि इसको हर महीने धोने चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने कहा चलो अब धो लूँगी, मेरे मन मान ही नहीं रहा है। वैसे तो कल शाम को ही मैंने सोचा था अभी ही धो दूँ, पर मैंने सोचा नहीं, इन काम को करने में भी फिर 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो इससे अच्छा कल ही करूँगी सुबह जल्दी उठकर। तो मैंने सर्फ डालकर गर्म पानी से अच्छे से इनको पहले मांज लिया, उसके बाद इसको अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है। तो जैसे कि हमारे घर में ना चिमनी नहीं लगा हुआ और ड्रॉर वगैरह भी नहीं बने, तो ये डिब्बे खुले में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो इसलिए इसको गर्म पानी से धोना ज़रूरी है। पहले मैंने गैस में गर्म पानी करा था, एक पतीला, मैंने सोचा हो जाएगा उतने में, बट नहीं हुआ। फिर मैंने 1 बाल्टी पानी गर्म करा रॉड में, तो अब जाकर मैंने इनको भिगो दिया है हल्के गुनगुने पानी में, इनको निकालूंगी। उसके बाद इन डिब्बों को भी अच्छे से सर्फ के पानी से मांजूंगी और साथ ही साथ इनको खंगाल भी लूँगी। तो जब भी मैं इन डिब्बों को धोती हूँ ना 1 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, डिब्बे सारे बालकनी में ले आती हूँ, यहाँ पर आराम से बैठकर फिर मैं इनको धोती हूँ, वरना खड़े खड़े धोएंगे तो पैर में ही दर्द हो जाएगा। तो फाइनली सारे डिब्बे धुल चुके हैं, तो इसको मैं साइड में रख दूंगी किचन में ही। तो अभी इसको मैं बालकनी में नहीं रखूंगी, क्योंकि बालकनी अभी हो रखा है गंदा। और ये स्लैब के नीचे जो सामान है ना इनको भी मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि ये जो ड्रम है ना इनको भी मुझे अच्छे से धोना है। तो आटा तो है ही नहीं ड्रम में, और चावल भी एक पतीला बस है, ज़्यादा नहीं है चावल। तो चावल को मैंने एक पतीले में डाल दिया है और ये तीनों ड्रम मैं बालकनी में लेकर आ गई हूँ। तो जो मैंने डिब्बे धोए थे ना उसका भी सर्फ का पानी बचा हुआ था, तो उसी से मैंने इन ड्रम को मांज लिया और पानी डालकर अच्छे से धो लिया। तो ये 3 ड्रम ना हम तीनों बहू की निशानी है। ये एल्युमिनियम वाला दादी का है, और ये छोटा स्टील का ड्रम ये मम्मी ने खरीदा था, और वो बड़ा वाला है वो मैंने अभी खरीदा था। तो अभी जब मैं इनको धो रही थी तो मैं वही सोच रही थी कि तीनों ड्रम अलग अलग हैं, और फिर मैं ये सोच रही थी अच्छा ये तीनों ही तो हम तीनों ने खरीदा था। क्योंकि ना मैं एक दिन बोल रही थी मम्मी को ये एल्युमिनियम वाला ड्रम है ये हटा दूंगी, क्योंकि ना दिखने में अच्छा नहीं लगता। फिर मम्मी ने बोला नहीं ये तो दादी ने लिया था, और फिर मैंने पूछा ये छोटा वाला, तो मम्मी ने बोला ये तो मैंने ही लिया था। और फिर अभी मैंने ये बड़ा वाला ड्रम लिया। तो ये तीनों ड्रम ना हमारे 3 पीढ़ी की याद दिलाती है, जैसे कि मेरे दादाजी हो गए, फिर मेरे ससुर जी, उसके बाद ये। तो लीजिए बहुत बातें हो गई, बातों बातों में सारे जो ड्रम है वो धुल गए। बालकनी में मैंने अच्छे से धोया, पोछा लगा लिया, और पूरे ही बालकनी में अच्छे से डस्टिंग भी कर लिया। अब इन डब्बों को ना मैं उल्टा कर कर इस तरीके से रखती जाऊंगी, एक के ऊपर एक, तो इस तरीके से ये जल्दी से सूख जाएगा। और ये जो ढक्कन है ना इनको भी मैं इस तरीके से रखूंगी, थोड़ा सा टेढ़ा कर कर,
तो इस तरीके से रखने से क्या होता है, इसमें से इजीली पानी निकल जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ दोबारा से किचन में। तो ये जो सिलेंडर है पहले इसको निकाल लूँगी और स्लैब के नीचे भी सर्फ डालकर पानी डालकर अच्छे से जूना से रगड़ दूँगी ताकि ये भी अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है लोहे का जूना। अब चारों तरफ अच्छे से सर्फ का पानी डालकर रगड़ दूँगी। तो लीजिए ये भी हो गया है। अब इसमें वाइपर लगा लेते हैं, जितना गंदा पानी है पहले इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था यहाँ पर भी। दिखने में तो हमें लगता है ना कि किचन साफ़ है, बट जब हम साफ़ करते हैं ना तब पता लगता है कि किचन कितना गंदा था। तो चलिए अब लास्ट लगा लेते हैं पोछा। अब जब तक ये सारी चीज़ें सूख रहे हैं ना तब तक हम घर का काम ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7:47 हो गए हैं इतना काम करने में। तो ये मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप पूछते हैं ना कि इतना काम करने में आपको कितना टाइम लगा और आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपका डाउट भी क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मैट वगैरह भी अच्छे से झाड़ दिया है और इस रूम में आज कोई नहीं सोया था, ये रूम खाली ही था। तो इस रूम में भी झाड़ू लगा लिया है और ये किचन वाले रूम में भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। और अब आ गई मैं अपने रूम में। तो यहाँ पर देखिए ये लोग सभी सो रहे हैं, तो मैं अभी एकदम धीरे धीरे से झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पर्दा भी लगा दिया ताकि ये लोग आराम से सो पाए। अगर दरवाज़ा खुला छोड़ देती तो रोशनी आता और ये चिल्लाते। संडे वाले दिन भी चैन से नहीं सो सकता, तो इसीलिए इनको सोने देते हैं आराम से और मैं अपना जो बाकी का काम है वो खत्म कर लूँगी। तो लीजिए सारे ही रूम में लगा लिया है मैंने झाड़ू। अब कूड़ा वगैरह मैंने अच्छे से उठा लिया है। तो ये सारा कूड़ा ना दोनों बेड के नीचे से निकला है, तो मैंने दोनों बेड के नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। तो आज मैंने इतना काम करने के लिए ले लिया था ना कि सारी चीजें शूट नहीं हो पा रहा था। जितना हो पाया उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बाकी है सारे रूम में पोछा लगाना, तो फटाफट से पोछा भी लगा लूंगी। तो फाइनली सारा काम हो गया है मेरा ख़त्म। अब आपको मैं एक बार पूरा घर दिखा देती हूँ। पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है और अभी तक ये सभी सो रहे हैं, तो इनको सोने देते हैं। तो अब मैं तो जा रही हूँ नहाने। जब तक मैं नहाऊंगी तब तक डिब्बे वगैरह भी अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद आकर मैं सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। तो लीजिए फाइनली मैं आ गई हूँ नहाकर। मैंने अच्छे से बाल धोकर नहा लिया है, बड़ा ही फ्रेश फील हो रहा है और आप मेरे फेस देखकर समझ सकते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि ना जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे ये काम करना है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं ना इन छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढती हूँ। घर को तो साफ़ सुंदर रखना ज़रूरी है ही, साथ में खुद को भी सुंदर रखना बहुत ज़रूरी है। वरना हम सिर्फ काम ही करते रहेंगे और अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम चिड़चिड़े से हो जाएंगे। तो इसलिए मैं काम वगैरह करके ना खुद भी रेडी हो जाती हूँ। तो इसीलिए नहाने के बाद क्रीम वगैरह लगाकर मैंने थोड़ा मेकअप भी कर लिया है, जैसे कि बिंदी, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर। सिंदूर तो ज़रूरी है, इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। ये लगाना तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और यहाँ पर मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है। नेल पेंट में ना 2 कलर मेरा बहुत फेवरेट है, ब्लैक और सिल्वर। ज़्यादातर मैं ये 2 कलर ही लगाती हूँ। और मैंने ना अपनी गोल्ड वाली अंगूठी उतार के रख दी है और मैंने यहाँ पर चांदी की अंगूठी पहनी है, क्योंकि मैंने देखा ना मेरे जो गोल्ड वाली अंगूठी है ना वो दोनों ही घिस जा रही है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती वो घिस जाए, वो मेरा बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने उसको उतार कर रख दिया है। तो ये देखिए सारे डिब्बे अच्छे से सूख चुके हैं। अब फटाफट से इनमें सामान रख देंगे। तो यहाँ पर महीने का राशन भी आ चुका है। तो सारी चीज़ें मैं उठाकर ले आई किचन में ही रख दिया है। और मैंने मोबाइल में गाने भी लगा रखे हैं, वरना अगर गाने ना सुनूँ ना तो काम ही ना ख़त्म हो मेरा। गाने सुनते सुनते काम पे बहुत मन लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले आटा डाल दिया है ड्रम में। तो यहाँ पर 2 ही आ रहे थे, दोनों डाल दिया और एक मैं रख दूँगी। और चावल अभी नहीं आया, इतने ही चावल बचे हुए हैं, तो इसको मैंने ड्रम में रख दिया है। और सारा राशन मैंने निकाल दिया है पॉलीथीन से बाहर। और अब मैं इन चीज़ों को एक एक डिब्बे में भरती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। तो लीजिए सारे डिब्बे मैंने भर दिए हैं मसालों से। और ये जो
कटोरी कप थे ये सब खाली हो गए हैं। इनको मैं बाद में धोऊंगी। तो सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। अब सिलेंडर को भी अच्छे से रख दिया और ये तीनों ड्रम भी अच्छे से रख दूंगी। और मैंने ना किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो अब देखिए किचन कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है। अब इसमें काम करने में और भी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं बट लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इनसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, पता लगता है कि मेरी वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। और अब मैंने डाल दिया है लास्ट पौधों में पानी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।